भाकपा माले ने आज भाजपा का वर्चुअल रैली का पुरजोर विरोध किया है। साथ ही कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है और इस समय वह राजनीति की डंका पीट रही है। इस कोरोना जैसी महामारी में सारे लोग त्रस्त हो गए हैं, मजदूर खाने को मर रहे हैं और भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है। यह मजदूर विरोधी सरकार है। यह मजदूरों को मार देना चाहती है और मजदूरों को मारकर अपना राजनीति करना चाहती है। साथ ही भाजपा देश में वर्चुअल रैली कर रही है इस समय इस कोरोना की महामारी में, जो काफ़ी निंदनीय है। भाकपा माले के विधायक सतदेव राम और साथ ही कई नेता भी उपस्थित थे। भाकपा माले ने दुनिया के तमाम मजदूरों को एक होने का आह्वान किया है। इसी सिलसिले में भाकपा माले ने आज सिवान कार्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और दुनिया के तमाम मजदूरों से आह्वान किया कि आप लोग एक साथ आए, एक मंच पर आए और इस हमारा पार्टी के तरफ से भाजपा की सरकार को बेनकाब बिहार में पूरा देश में ये रैली का हमने के विरोध करते निशान कि जौन देश के महामारी बा, जौन देश पर भारी संकट बा, उस संकट के समस्या के हल के तरफ सरकार के विचार करे के कैसे सोचे के चाहिए। सरकार तो शुरुए से ही फेरा में कैसे सत्ता, कैसे विधानसभा चुनाव जहाँ होखे वाला बात जीत ले जाओ, सरकारी कोशिश में भी आ हमने के विरोध करते निशान के अभी एक के बंद कर जाओ और देश में संकट बा, जौन महामारी बा, जौन बीमारी बा, एकरा से निपटे खातिर का बढ़िया सुझाव सलाह हो सकता, सरकार के नीति का हो सकता। सरकार केवल फोकस के बाद, झूठ बात, लबरई के बाद कहीं भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। और आज भी हमने के सिवान में सब लोग के सेंटर से छोड़ देहल गई। 4 गो दोन में और 2 गो लेजा में दरौली प्रखंड के सेंटर से हटा देहल गई। सैंपल जांच गई रहे और जांच में आ गई बा कि यह बीमारी के कीड़ा बड़े से। सरकार तो एकदम बेशर्म है। कुछ सरकार के लगे नैतिकते नहीं खे। घोषणा ट्रक से काम व्यवहार में 0.0, मनरेगा के काम, राशन के काम शुरू कल गई कि जेकरा लगे राशन कार्ड नहीं खे वो राशन कार्ड के फार्म भरवा के 7 दिन में वो गरीब मजदूर के राशन कार्ड उपलब्ध करवा दिल जाई। आज 7 रोज या कई 7 रोज बीत गई, वह फार्म फिर कैंसिल हो गई, वगैरह के फाड़ दहल गई, बोरा में रख दहल गई। कहीं भी कोई नया राशन कार्ड गांव के गरीब और मजदूर के आज तक उपलब्ध ना भई। आज मुख्यमंत्री के अखबार में बा कि हम 1400 लोग के काम देव, रोजगार देव, बहाली करे, कौना डिपार्टमेंट बहाली हुई, कहाँ बहाली हुई, कहाँ आवेदन हुई, कुछ ना, केवल महज अखबार में इतने बा कि चुनाव से पहले हम इतना लोग के काम दे दे। तो सरकार के काम बा केवल झूठ, केवल फर्जी। और देश में आज संकट से त्राहिमाम बा। लगभग वालों के माध्यम से 100 आदमी ट्रेन में भूखे प्यासे लोग मर गए। पूरा देश में एक्सीडेंट में मिला के लगभग 700 लोग मरल बा। उस 700 आदमी के प्रति हम शोक श्रद्धांजलि अर्पित करतनी और परिवार के 20-20 लाख रुपया के मांग हम माननीय प्रधानमंत्री भाजपा सरकार से हम मांग करतनी। और रोजगार के जहाँ तक सवाल बा, मनरेगा से अब कितना दिन, 15 जून से मानसून आ जाई, बारिश होखे लगी, माटी काटे के काम हो जाई। ओमे हमनी के मांग बा कि सरकार खेती के काम में मनरेगा मजदूर को में शामिल कर दिया जाओ कि किसान के खेत में मजदूर लोग काम करे, बेड़रिया लोग काम करे। सरकार 202 रुपया दे रहा है, एकरा से महंगाई में कुछ ना हुई। 500 रुपया बढ़ा दिया जाओ आ जे भी बिया उखाड़ी, जे भी धान रोपी, वह किसान के खेती में काम करी। आ सरकार मनरेगा के बतौर पैसा दे कि कम से कम ये संकट के घड़ी में रोजगार मिले। लेकिन सरकार संकट के घड़ी में रोजगार के तलाश में कम, विधानसभा चुनाव के तैयारी ज़्यादा। लगभग बिहार में, केवल बिहार में 30 लाख मजदूर का भी वापसी हो चुकल है। सरकारी आंकड़ा बा कि 6.5 लाख लोग के रोजगार हम दे दिले बनी। बकिए लोग अभी रोड पर घूमता। सबसे बड़ा सवाल बा कि जरा 1 कट्ठा जमीन नहीं खे, झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं खे। अगर मजदूरी मिलल तो बाल बच्चा के रोटी मिली, अगर ना मिलल मजदूरी तो वह चूल्हा उपास परी, लोग भूखे मरी। और माननीय विधायक जी के बात चिट्ठी सुनबे कैनी हाँ,
जरा इतना डर बा कि रोजगार ना मिली तो लोग क्रिमिनल हो जाई। अभी तो कोई गरीब मजदूर क्रिमिनल भइल नहीं है। क्रिमिनल लोग तो सरकार में सालिम बा या जदयू और भाजपा के लोग एमएलए बा। ऐसे हमनी के पार्टी मांग करती है कि पहले अरविंदर पांडे और पप्पू पांडे के विधानसभा सदस्यता से खारिज कल जाओ, अभिलंब गिरफ्तार कल जाओ। मधुबनी के ललन पासवान के परिवार के 20 लाख रुपया मुआवजा दिल जाओ। हथुआ के घटना में 1 करोड़ रुपया दिल जाओ। सरकारी नौकरी दिल जाओ। वो परिवार के पूरा सुरक्षा प्रदान कल जाओ। अभिलंब अरविंदर पांडे और पप्पू पांडे गिरफ्तार कल जाओ। जहाँ तक जांच के बात हो तो सरकार पहले गिरफ्तार करे, जरा गोली लागल बा वो नामजद FIR में नाम देले बा। जांच में का हुई पहले तो गिरफ्तार कल जाओ। और पूरा देश में और बिहार में आपराधिक घटना बेशुमार वृद्धि बा। पहले जंगल राज लालू जी के राज को होते रही, जंगल से भी जलाद राज हो गई बा। हर जगह डकैती, हर जगह बलात्कार, हर जगह हत्या। मतलब लॉकडाउन में हो रहा बा, लॉकडाउन में ही सारा घटनाक्रम हो रहा बा। अभी जून और जुलाई में तो बीमारी के महामारी जो भविष्यवाणी हो रहा बा, बड़ा बड़ा स्पॉट लोग कहता कि भी ज्यादा बड़ी। अब हमने के देश ही 5वां देश नंबर में आ गया बीमारी में। सरकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सरकार के काम बा ओका बोका ओका बोका लौवा लाठी वाला खेल बा। जमीन पर कोई काम नहीं है। इसे तराहिमाम बा, सारा लोग तमाम बा। आर्थिक मोर्चा पर सरकार चौपट, विदेश नीति पर चौपट। पहले कहल गया कि चीन से आ गई बा, ओकरा बाद कहल कि जमाती मुसलमान से आ गई बा। अब कहल जाता है कि बिहार के मजदूर बंगलोर में बढ़ा दिहल बा। जबकि कोई भी आदमी VIP पर्सन 400 लोग हवाई जहाज से आई, एक आदमी उस सेंटर में क्या रखल गई बा? गरीब के, मजदूर के, कमजोर के। मेनू देखला के हिसाब से 7 रोज में 7 गो भोजन करे के बा। सुबह फल खियावे के बा। एक आदमी पर 125 रुपया सरकारी आंकड़ा बा। 25 रुपया जहां जाकर के दर्जनों लोगों की मौत हुई और कितनी परेशानी मजदूरों ने झेला है, ये हम लोग मेहरावना पुल पर रह करके देखे हैं। उनके दर्द को हम समझे हैं और वो दर्द इतना हमको उद्वेलित कर दिया कि हमको भी नहीं लग रहा था कि रात दिन हम ऐसे जगह पर रह रहे हैं। और रह करके लोगों को हम लोगों ने मदद की। ये अगर सरकार नहीं कर सकी, अगर लॉकडाउन में कोई इससे बाधा पहुंच रहा था, तो यह सरकार सीधा ऐलान कर सकती थी तमाम फैक्ट्रियों के मालिकों को कि आप अपने मजदूरों को भोजन दीजिए। तमाम उन मकान मालिकों को कि आप रहने दीजिए, 3 महीना के बाद 4 महीना के बाद आप अपना भाड़ा लीजिएगा। ये भी सरकार नहीं कर सकी। और जिसे लोग मजबूर होकर के, सारे मजदूर मजबूर हो गए और पैदल चलने, रिक्शा से चलने, साइकिल से चलने, ठेला से चलने, जान त्याग करके चलने के लिए मजबूर हो गया। और इसको लेकर के धक्का मुक्की तमाम दिल्ली स्टेशनों पर और गुजरात में जगह जगह होते रहा। सरकार के पास समझ होती है। सर, सवाल एक यह है कि आखिरकार 7 दिनों के बाद ट्रेन क्यों पहुंची यहाँ, इसके पीछे का कारण क्या था, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या जानते? इसका कारण जो था कि उस ट्रेन में कोई VIP पर्सन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजदूर था। और यह सरकार मजदूरों के खिलाफ है, विरुद्ध है, उनको मार डालने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए वो 7 दिनों तक घूमती रही और इस सरकार के अधिकारी और सरकार को कोई इस बात की चिंता नहीं। अगर उसमें VIP लोग रहते, बड़े लोग रहते, तो यह सरकार चिंतित होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूर थे, इसलिए सरकार के लिए कोई सवाल ही नहीं था। अभी एक मामला आया हुआ है नीतीश जी की एक चिट्ठी का, आपने पढ़ा होगा, जिसे तेजस्वी यादव ने फाड़ दिया उस चिट्ठी को। अभी हमने DGP की चिट्ठी पढ़ी। DGP साहब ने लिखा है चिट्ठी सभी सदर, आला सदर को, SP को, ये जो प्रवासी मजदूर आए हैं, इनके पास रोजगार का अभाव है, इसलिए अपराधी बन जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि गरीब और मजदूरों को किस तरह से मारा जा रहा है। जो पप्पू पांडे यहाँ अपराध करके बैठा हुआ है, उसको समर्थन दे रहे हैं DGP साहब।
उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जब उसके ऊपर तिहरे हत्याकांड का FIR दर्ज हो गया है तो गिरफ्तार करिए, न्यायालय फैसला करेगा कि ये पप्पू पांडे निर्दोष हैं या कि दोषी हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और ये विपत्ति के मारा हुआ प्रवासी मजदूर जिसका सब कुछ सब छिन गया, हैंड टू माउथ, कमाने और खाने का ही उसके पास रास्ता था, आज वो आकर के दफ्तर के ठोकर खा रहा है और ऊपर से उसका अपमान किया जा रहा है कि जो अपराधी हो जाएगा। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP साहब, आप दोनों लोगों को प्रवासी मजदूरों से माफी मांगनी होगी, बिहार के जनता से माफी मांगनी होगी, नहीं तो इसके खिलाफ प्रवासी मजदूर उठ खड़ा होगा और आपके खिलाफ आंदोलन में जाएगा।